चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहा था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक बेटी गुड़िया हमेशा साथ साथ रहते थे। उनके घर के पास ही एक पेड़ था जिस पर मीठे मीठे अमरूद लगा करते थे। वो हर रोज जी भर के मीठे अमरूद खाते और जब उनका दाना खाने को मन करता तो घने जंगल में चले जाते। मम्मा पापा, क्या हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे? हाँ, मगर जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। पापा मम्मा से कहें ऐसी बात ना किया करें, मैं नहीं करवाऊंगी शादी, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। उनके पड़ोस में कौवों का एक जोड़ा रहता था जो बहुत बुरे कौवे थे। वो हर समय चिड़ियाओं के उस परिवार को देखकर जलते रहते। कालू, अगर हम किसी तरह इन चिड़ियों को यहाँ से भगा दें तो उनका घर और वो अमरूदों का पेड़ हमारा होगा। उनका घर नया भी है और सुंदर भी, और उनके पेड़ पर बहुत मीठे मीठे अमरूद लगते हैं। तो फिर कुछ ऐसा करो कालू जिससे वो सब हमें मिल जाए। तुम चिंता न करो, मैं कोई प्लान बनाता हूँ। फिर जब आधी रात होती है तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी कहाँ है? मेरी वो लकड़ी काटने वाली आरी कहाँ है? कालू, क्या तुम पड़ोसियों का पेड़ काटने जा रहे हो? हाँ, अब तो मैं उनको यहाँ से भगा कर ही दम लूंगा। फिर कालू कौवा लकड़ी काटने वाली आरी लेकर अपने घर से निकलता है। वो एक डाल पर बैठकर दूसरी डाल जिस पर चिड़िया का घर था उसे काटने लगता है। वो आरी तेजी से चलाता है, जोर की आवाज आती है और जिस डाल पर कालू कौवा बैठा हुआ था वही डाल टूट जाती है और कालू कौवा नीचे गिर जाता है। मर गया, हाय मर गया, मेरी पसलियाँ टूट गईं। बहुत मुश्किल से कालू कौवा उड़कर अपने घर जाता है। कालू जी, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी ही चिड़ियाओं का पेड़ काट दिया। कहाँ गौरी, बहुत बुरा हुआ। मैं डाल काट रहा था कि नीचे गिर गया, मेरी पसलियाँ टूट गई हैं। हाय हाय, मेरे पंखों पर पट्टी बांध दो गौरी, हाय। कालू, जब भी हम उस चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करते हैं तो हमारा अपना ही बुरा होता है। मगर कल ऐसा नहीं होगा, मैं कल कोई नया उपाय निकालूंगा। दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, इस पेड़ पर कोई भूत रहता है। अगर तुम खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। तुम हमारी चिंता न करो गोरी, हम भूत से निपट लेंगे। गौरी आंटी, मुझे तो आप ही कोई भूत लग रही हो। ये चिड़िया इतनी आसानी से ये पेड़ छोड़कर जाने वाली नहीं है। गोरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। फिर कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, तुम ऐसा करो, किसी तरह चिड़ियाओं के उस परिवार को पहाड़ों के पास लेकर जाओ। जब वो सब वहाँ एक जगह इकट्ठे बैठे होंगे तो मैं ऊपर से उन सब पर एक बड़ा पत्थर गिरा दूंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं आज ही उन्हें पहाड़ों पर ले जाती हूँ। फिर गोरी कौवी भागी भागी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ भोजन लेने। सुना है वहाँ चावल के ढेर सारे पौधे हैं, क्या तुम भी जाओगी? चावल तो मेरी बेटी और पति को बहुत पसंद है। आप यहाँ बैठे, मैं अभी गुड़िया और उसके पापा को लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया घर के अंदर जाती है। गुड़िया के पापा, गोरी कौवी बता रही है कि पहाड़ों पर चावल मिल सकते हैं, क्यों ना आज चावल खाने जाएं? मैंने अपने पेड़ से अमरूद खा लिए हैं, मुझे भूख नहीं है। मगर मैं तो चावल खाऊंगी, कई दिन हो गए मम्मा अमरूद खा खा कर मेरा मन भर गया है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाती है। गोरी कौवी उन्हें लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाती है। गोरी, कहाँ है चावल? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ा और आगे देख कर आती हूँ, वहाँ तक। ऊपर कालू कौवा पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। अब ये बड़ा पत्थर मैं इस चिड़िया के ऊपर गिराकर इसे खत्म कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा बड़े पत्थर को धक्का लगाता है। वो पूरा जोर लगाता है। पत्थर जैसे ही अपनी जगह से हिलता है, साथ ही कौवे का पाँव भी फिसल जाता है। पत्थर और कालू कौवा दोनों ही नीचे गिरते हैं। फुटबॉल की तरह घूमता हुआ कालू कौवा नीचे आता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया शोर सुनकर अपनी बेटी को लेकर दूसरी तरफ हट जाती है और कालू सीधा आकर जमीन पर गिरता है।
कालू, तुम पहाड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? मैं वहाँ तुम्हारे लिए चावल ढूंढ रहा था। गोरी भी वहाँ आ जाती है। अपने पति को इस हाल में देखकर गोरी रोने लग जाती है। मेरा कालू कैसे गिर गया? कोई चोट तो नहीं लगी मेरे कालू को? ये पूछो कि चोट कहाँ कहाँ लगी है। गोरी, मेरा पंख, मेरा पाँव, मेरा सर सब टूट गया है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे चावल, यहाँ तो बहुत खतरा है। चलो गुड़िया, हम कहीं और जगह से चावल ढूंढ लेंगे। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू बच गई, आज फिर वो चिड़िया बच गई। तुम्हारे सारे प्लान फेल होते हैं और चोट हमेशा तुम्हारे ही लगती है। अब देखना मैं कैसे आसानी से उस सारे परिवार को मारती हूँ। देखते हैं तुम चिड़िया को मारती हो या मेरी तरह अपने ही पंख तड़वाती हो। मैं बुद्धि से काम लूंगी, तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ मैं। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, मुझे थोड़ी सी चूहे मारने वाली जहर तो दे दो। मेरे घर में चूहे बहुत आगे हैं। ये लो गोरी, इसे बच्चों और बड़ों से दूर रखना, ये बहुत खतरनाक जहर है। गोरी वो जहर की बोतल लेकर अपने घर आती है। घर आकर गोरी कौवी मीठी खिचड़ी बनाती है और उसमें वो जहर मिला देती है। अब तो मैं कालू को सरप्राइज ही दूंगी, उसे मालूम ही नहीं होगा कि मैंने कैसे चिड़ियों के परिवार को मारा है। कालू कौवा भी नदी से पानी पीकर घर आ जाता है। कोई उपाय सोचा है गोरी उस चिड़िया के परिवार को मारने का? ये तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। तुम ऐसा करो, जाओ ये मीठी खिचड़ी चिड़िया के घर दे आओ। वो क्यों गोरी? ये सब तुम्हें कल मालूम होगा, तुम जाओ। और हाँ, इसमें से खाना ना, मैंने तुम्हारे लिए ये अलग से खिचड़ी रखी है। फिर कालू कौवा वो मीठी खिचड़ी लेकर चिड़िया के घर जाता है। खिचड़ी की खुशबू कालू कौवे को मस्त कर रही थी। वो जाते जाते रुक जाता है। मुंह से पानी टपक रहा है, इसमें से थोड़ी सी खिचड़ी मैं खा लेता हूँ ताकि मुंह से पानी टपकना तो बंद हो। ऐसा सोचकर कालू कौवा उस जहर वाली खिचड़ी में से कुछ खिचड़ी खा लेता है। वो जैसे ही उड़ने लगता है, जहर के असर की वजह से वो गिर जाता है और वहीं मर जाता है। ऐसे चिड़ियाओं का वो परिवार तो हंसी खुशी उसी पेड़ पर रहता है, मगर गोरी कौवी का घर उजड़ जाता है। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने अपने ही हाथों से अपने पति की जान ले ली। किसी का घर उजाड़ते उजाड़ते मैं अपना घर ही उजाड़ बैठी हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी का बुरा सोचता है उसका हमेशा खुद का ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, आप जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दें। चिड़िया का बेटा कुकू, कबूतर का बेटा किकी और बुलबुला सभी दोस्त नदी पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। दोस्तों, इस बार मेरे जन्मदिन पर मैं आप सबको बुलाऊंगा और हम सब मिलकर मेरा जन्मदिन मनाएंगे। जिस तरह मेरे जन्मदिन पर हम सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया था, इसी तरह हम आपके जन्मदिन पर भी बहुत एंजॉय करेंगे। थोड़ी दूर चील का बेटा चीलू अकेला बैठा हुआ था, जिसका जन्मदिन भी आने वाला था। छोटे पक्षियों को ऐसे बातें करता हुआ देखकर चीलू भी उनके पास आता है। मेरा भी कल जन्मदिन है, आप सब मेरे जन्मदिन पर भी आ जाना। नहीं नहीं, मम्मा कहती है आपसे नहीं खेलना, आपकी मम्मा मांसाहारी है, हमें तुमसे डर लगता है। तुम अकेले ही अपना जन्मदिन मनाना, हम तो नहीं आएंगे। आप मेरी मम्मा से ना डरें, मैं वादा करता हूँ मेरी मम्मा आपको कुछ नहीं कहेगी। विश्वास, और वो भी एक चील के बेटे का। चलो दोस्तों, यहाँ से चलें, अगर इसकी मम्मा आ गई तो सबको खा जाएगी। फिर वो सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और चीलू वहाँ बैठकर रोने लगता है। ना कोई मुझसे खेलता है और ना कोई मुझसे बात करता है, मैं बहुत बुरा हूँ। मेरी मम्मा की वजह से कोई मेरे जन्मदिन पर आने को तैयार नहीं है। बेटा चीलू, कल आपका जन्मदिन है और आप रो रहे हो, क्या हुआ है मेरे बेटे को? मम्मा, मैंने दूसरे पक्षियों के बच्चों से कहा कि मेरे जन्मदिन पर आए, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। सब कहते हैं कि मेरी मम्मा उन्हें खा जाएगी।
बेटा, चील परिवार का दूसरे पक्षियों से कोई संबंध नहीं होता। हम अकेले ही पहाड़ों पर रहते हैं और अकेले ही अपनी खुशियाँ मनाते हैं। सब अपना दुख सुख मिलकर बांटते हैं, मगर हम क्यों अकेले? मुझे नहीं मनाना अपना जन्मदिन। मैं नहीं काटूंगा केक, आप रहने दें। मेरे जन्मदिन पर केक ना लाना मम्मा। अपने बेटे को ऐसे दुखी देखकर मम्मा चील से भी रहा नहीं जाता और वो कहती है, अच्छा मेरे बच्चे, मैं अभी जाती हूँ। मैं विनती करती हूँ सबकी कि वो सब मेरे बेटे के जन्मदिन पर आएं। चीलू खुश हो जाता है और मम्मा चील जंगल की तरफ चली जाती है। वो कौवे के घर पर दस्तक देती है। क्या हुआ? चील दी? ना, मुझे ना खाना। मैं तो बहुत कमजोर और बूढ़ा हूँ। मेरे पंख ही पंख हैं, मुझ पर तो थोड़ा सा भी मांस नहीं है। ये सुनकर चील हंसने लग जाती है। नहीं कौवे, मैं तो आपको अपने बेटे के जन्मदिन का न्योता देने आई हूँ। कल आप अपने परिवार के साथ जरूर आना। मैंने खाने का भी बंदोबस्त किया है। कालू डरता हुआ कहता है, मैं आ जाऊंगा चील दी, अब आप जाएं। कालू अपने घर में चला जाता है। चील को देखकर गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को लेकर अलमारी के पीछे छुप गई थी। आ जाओ बाहर, आ जाओ गोरी, वो चली गई है। मैंने तो अपनी सांसें भी रोक रखी थी। वो अपने बेटे के जन्मदिन का न्योता देने आई थी। इसी बहाने से बुलाकर वो हमारी बोटियां खाएंगी। ना कालू ना, हम तो नहीं जाएंगे। वो अकेली ही मनाए अपने बेटे का जन्मदिन। मिठू, जरूर आना और साथ अपनी पत्नी को भी लेकर आना। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है। मैंने आप सबके लिए बड़ा केक बनाया है। मगर मिठू तो मूर्ति बना खड़ा था, उसकी टांगें कांप रही थी। चील वहाँ से चली जाती है और मिठू एक लंबी सांस लेता है। बच गया, मैं बच गया। मैं उस चील के धोखे से बच गया। वो जरूर अपने बेटे के जन्मदिन पर हम सबको बुलाकर हमारा शोरबा बनाएगी। आप जाएं चील दी, मेरे बेटे ने आपको देख लिया तो वो डर जाएगा। मैं तो जा रही हूँ बहन कबूतरी, मगर याद रखना कल शाम याद से आ जाना। आपके लिए मैं स्पेशल सरसों के दाने लेकर आऊंगी। चील चली जाती है और कबूतर झाड़ियों के पीछे से बाहर निकलता है। मैं नहीं बोलती आपसे। चील को देखकर आप झाड़ियों में छुप गए थे। अगर वो चील मुझे खा जाती तो? मैं छुपकर यही तो देख रहा था कि वो क्या करने वाली है। अगर वो तुम पर हमला करती तो मैंने भी डंडा हाथ में ही पकड़ा हुआ था। चील चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। खिड़की में से कुकू देखता है। मम्मा भोजन लेने गई हुई है, घर में मैं अकेला हूँ। दरवाजा खोलना बेटा, मैं हूँ चील आंटी। नहीं आंटी चील, मम्मा ने मना किया है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मम्मा को बता देना कल मेरे बेटे चीलू का जन्मदिन है। आप अपनी मम्मा के साथ जरूर आना बेटा। चील वापस चली जाती है। मम्मा, क्या कहा सबने? क्या वो सब मेरे जन्मदिन पर आएंगे ना? मगर मम्मा चील खामोश थी। मम्मा बताएं भी। बेटा, वो सब मुझे देखते ही डर गए थे। किसी ने हाँ भी नहीं की और किसी ने ना भी नहीं की। फिर दूसरे दिन चीलू अपने घर को सजा लेता है। मम्मा चील भी बड़ा केक ले आई थी और एक जगह बैठकर दूसरे पक्षियों का इंतजार करने लगते हैं। शाम होने को थी, अभी तक कोई भी नहीं आया था। जन्मदिन तो सच में है चील के बेटे का। हो सकता है वो सच में हमसे दोस्ती करना चाहती हो। मैं छुपकर इनकी बातें सुनती हूँ। कोई नहीं आया मम्मा, अभी तक कोई भी नहीं आया। मैं नहीं काटूंगा केक। बेटा, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि चील परिवार पर कोई विश्वास नहीं करता। मगर मम्मा, ये सब आपके कारण हुआ है। आपने क्यों इतना जुल्म किया पक्षियों पर, जो आज कोई आपसे मिलने से भी डरता है। चिड़िया छुपी हुई सब सुन रही थी। बेटा, मैंने तो मांस खाना बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया था, मगर क्या करें, ये समाज किसी को सुधरने भी तो नहीं देता। अगर कोई खुद को बदलना चाहे तो कोई उसकी मदद नहीं करता। जालिम हो तो सब डरते हैं और अगर वो अच्छा बनने की कोशिश करे तो कोई विश्वास नहीं करता।
मुझे जाना होगा और मुझे अपने सब दोस्तों को लाना होगा। अब इस चील ने खुद को बदल लिया है। ये तो अब बहुत अच्छी चील बन गई है। फिर चिड़िया जल्दी से वापस उड़ती है। वो कुकू को साथ लेती है, कौवे और कौवी को भी, और अपने दूसरे सब पक्षियों को साथ लेकर चिड़िया जल्दी से पहाड़ों की तरफ चील के घर आती है। दूर से ही चीलू इतने सारे पक्षियों को आता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है। मम्मा मम्मा, अपने पीछे देखें, मेरे दोस्त आ गए, सब आ गए। वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। हैप्पी बर्थडे चीलू। हैप्पी बर्थडे चीलू। हैप्पी बर्थडे चीलू। मुझे माफ कर दें, मेरे पिछले गुनाह मुझे माफ कर दें। मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं भी आपकी तरह शाकाहारी हूँ और मैं आप सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती हूँ। फिर वो सब मिलकर चीलू का जन्मदिन मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कोई पक्षी बुरा हो और वो खुद को बदलना चाहे, खुद को सुधारना चाहे, तो प्लीज उसकी मदद करें, ना कि उसे उसके हाल पर छोड़ें। आपका धन्यवाद।